सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का ऊर्जा संसाधन जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, जो कोई भी देश हुआ प्रदेश हुआ उसमें क्या है, एक अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार होता है। इसी से जो अर्थव्यवस्था पूरी चलती है। अब इसमें क्या है, दो टाइप होते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। जो पारंपरिक होते हैं जिसमें कोयला हुआ तो कोयला आ जाएगा, ये सब चीज क्या है, ये परंपरागत है। गैर परंपरागत में आपके सूर्य और जो ऊर्जा हुई ना, बायोगैस हुई, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो जो है ऊर्जा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ। इससे क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन एक में बनता ही है। अब इसमें पहला जो है चांदनी ताप विद्युत परियोजना, ये क्या होता है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम परियोजना है। क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम तापीय विद्युत परियोजना है। इसमें इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कहाँ पर, बुरहानपुर में। बुरहानपुर की जगह नेपा नगर में। नेपा नगर में क्या होता है, नेपा नगर में जो है अखबारी कागज का जो क्या है वहाँ पर कारखाना है। अब इसकी उपयोग क्या कहाँ होता है, जो विद्युत परियोजना है इसका जो विद्युत होती है इसका उपयोग कहाँ होगा, इसका उपयोग होता है जो अखबारी कागज का कारखाना है कहाँ पर, नेपा नगर में। उसका यहाँ क्या होता है, उपयोग होता है। इसकी आपूर्ति कहाँ होती है, कोयले की आपूर्ति होती है पाथर खेड़ी कोयला क्षेत्र से होती है, और जल की आपूर्ति होती है सुक्ता नदी से। बहुत सिंपल में हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं। कौन सा, स्थापना, उपयोग और आपूर्ति और क्षमता। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 177 मेगावाट की क्षमता है। तो जब इसको आरंभ किया गया था तब इसकी क्षमता थी 17 मेगावाट की क्षमता इसकी। और दूसरा है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना। इसमें क्या है, इसकी स्थापना का 1965 में हुई थी। कहाँ पर, अनूपपुर में। अनूपपुर में की जगह अमरकंटक के चचाई नामक स्थान पर हुई थी। अब आपूर्ति कहाँ होती है इसकी, कोयला कहाँ से आता है, कोयला आता है सुहागपुर कोयला क्षेत्र से आता है। और इसकी क्षमता कितनी, इसकी क्षमता है 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। और विद्युत कहाँ, इसकी जल कहाँ से आपूर्ति, जल होती है चचाई, जो जल विद्युत जो जल विद्युत है, चचाई जल विद्युत है, वहां से क्या होगा, वहां से जल की आपूर्ति होती है। कोयला कहाँ से, सुहागपुर कोयला क्षेत्र से कोयला की आपूर्ति होती है। और क्षमता है 210 मेगावाट क्षमता। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, इसमें क्या है, इसकी स्थापना कब, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पर, जबलपुर में हुई थी। और आपूर्ति कोयला की कहाँ होती है, इसकी जो क्षेत्र है लोकल क्षेत्र वहीं से इसकी आपूर्ति होती है। और इसकी जल की आपूर्ति कहाँ होती है, जल की जो नर्मदा नदी है वहाँ पर छोटे छोटे बांध बने हैं, जो नर्मदा नदी में छोटे छोटे बांध बने हैं उससे क्या होती है, यहाँ की जल की आपूर्ति होती है। और क्षमता की बात की क्षमता है 15 मेगावाट। जो मध्य प्रदेश का विद्युत जो उपक्रम है वो सबसे कम विद्युत कहाँ पर उत्पन्न होता है, यहाँ पर जयपुर ताप विद्युत परियोजना में सबसे कम होता है। अब है पेंच ताप विद्युत परियोजना केंद्र, ये क्या है, इसकी स्थापना 2012 में कहाँ पर, छिंदवाड़ा में की गई थी। और इसकी आपूर्ति कोयला क्षेत्र कौन सा है, कोयला कहाँ पर होता है, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र से कोयला की आपूर्ति होती है। और जल की बात की जाए तो इसकी जो पेंच नदी जो है, कौन सी नदी, पेंच नदी। जो पेंच नदी जो है उस पे जो छोटे बांध बने उससे वहां से क्या होगी, जल की आपूर्ति होगी। और क्षमता की बात की, क्षमता है 1320 मेगावाट की। जो इसमें लगाया गया था परियोजना जब स्टार्ट की गई थी उस समय 1320 था। और बाद में इसको बढ़ाकर इसको वर्तमान में अभी कितनी कर दी गई, इसको 420 मेगावाट कर दिया गया है। अगला है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना का 1953 में उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली में की गई थी। कहाँ पर, उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली में की गई थी। और आपूर्ति कोयला कहाँ से होता है, जोहिला कोयला क्षेत्र से होती है। तो जल की आपूर्ति जोजिला नदी है, जोहिला नदी जो है, जोहिला नदी जो है वहां उस पे जो बांध बने हैं उससे क्या जल की आपूर्ति होगी इस विद्युत के लिए। और क्षमता इसकी जो है 1340 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अगला है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। यह एक ऐसी परियोजना है जिसपे दो राज्य संयुक्त रूप से, इस पे क्या है, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य इसमें, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से राज्य इसमें, इसके हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये क्या है, इसकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसकी जो स्थापना की बात, इसको 1967 में बैतूल के सारणी में इसकी स्थापना की थी। और इसकी जो वित्तीय जो सहयोग दिया था, इसको वित्तीय सहयोग देने वाला कौन सा है, जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसने क्या किया, इसको विद्युत जो है इसकी क्या वित्तीय सहयोग इसको किया था।
आपूर्ति कोयला कहाँ से होती है? पाथरखेड़ी कोयला क्षेत्र से होती है। और जल की जो है ये तवा नदी जो है वहाँ जो तवा नदी से होती है, तो जो बांध बने वहां से होती है। तो इसकी क्षमता है 1330 मेगावाट की क्या है इसकी क्षमता है। दोनों से जल को ताप विद्युत परियोजना, भैंस ताप विद्युत परियोजना, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की। अगला है इसमें विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना 1987 में सिंगरौली में, और सिंगरौली की जगह बेड़न में हुई थी। अब इसका जो वित्तीय जो सहयोग है किसने किया? इसमें वित्तीय जो सहयोग है पूर्व सोवियत संघ ने इसका क्या किया? इसमें वित्तीय सहयोग किया था। जो वर्तमान में क्या है इसको? वर्तमान इसको रूस बोला जाता है। आपूर्ति कहाँ से इसकी आपूर्ति की जाती है? कोयला क्षेत्र की आपूर्ति कहाँ? सिंगरौली कोयला क्षेत्र से की जाती है। और जल की आपूर्ति जो है रिहंद बांध जो है रिहंद बांध से की जाती है। रिहंद बांध कहाँ पर है? रिहंद नदी पर बना है। इसकी जो क्षमता है, इसकी कुल क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट की कुल क्षमता है, परंतु वर्तमान में इसमें कितनी है? 3260 की क्या इसकी आपूर्ति की जाती है। और यह क्या है? एनटीपीसी द्वारा संचालित सबसे बड़ा विद्युत गृह है। क्या है? सबसे बड़ा विद्युत गृह है एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी का नेशनल थर्मो पावर कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मो पावर कॉर्पोरेशन जो है इसका क्या है? सबसे बड़ा जो क्या है विद्युत गृह है। और इसमें जो है इससे क्या होती है? मध्य प्रदेश की 30% जो विद्युत की प्राप्ति होती है। कितनी? मध्य प्रदेश 30%। आप अनुमान लगाते कितनी ज्यादा होगी। तो ये अन्य राज्य जो है उनको भी आपूर्ति करता है। राज्य कौन कौन से जो है इनको आपूर्ति करता है? पहला जो खुद को ही करेगा किसको? अपना खुद को। मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दमन दीव। तो एक इसमें क्या हुआ? एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी के इसमें जो है राज्य हैं जो क्या करता है? ये जल जो है ये क्या करता है? विद्युत क्या है प्रदान करता है। ये विंध्याचल जो है सबसे बड़ी ताप विद्युत गृह है। अब बात करते हैं आज जो अगला है श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में खंडवा के डोंगलिया में। खंडवा के डोंगलिया में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन जो है कब? 2015 में हुआ था। इसने क्या, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था। आपूर्ति की बात किया है, इसकी आपूर्ति कोयला क्षेत्र कहाँ से है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से आपूर्ति होती है। और जल की आपूर्ति कहाँ होती है? नर्मदा और सुक्ता नदी, जो दो नदी हैं, नर्मदा और सुक्ता नदी, यहाँ से क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। और क्षमता इसकी कितनी है? इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट की। इसकी क्या है? क्षमता है। कितनी? 1200 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और विंध्याचल की क्षमता कितनी है? 3260 की इसकी क्षमता है। अगला है जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसमें है ये क्या है? एक नवीनीकरण जल विद्युत परियोजना है। क्या है? नवीनीकरण है। इसमें क्या होता है? जो जल होता है उससे क्या है? विद्युत उत्पादन की जाती है। अब इसमें पहला है इसमें गांधी सागर परियोजना। इसकी स्थापना कब? 1960 में यहाँ पर मंदसौर जिले में हुई थी। मंदसौर जिले किसमें? भानपुरा तहसील में हुई थी। और ये कहाँ पर निर्मित है? जो ये है जो चंबल नदी पर निर्मित जो बांध है, कौन सा बांध निर्मित चंबल पे? गांधी सागर जो बांध है ये कहाँ पर? चंबल नदी पर स्थित है। इसी बांध पर क्या है? गांधी सागर परियोजना स्थापित की गई है। और इसकी जो क्षमता है इसकी 115 मेगावाट की क्षमता है। और यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना। यह परियोजना कहाँ? 1964 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर भी रावत भाटा में स्थापित की गई थी। ये भी क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसकी क्षमता जो है 172 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और क्षमता है 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। और पेंच जल विद्युत परियोजना जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और क्षमता 160 मेगावाट की, परंतु वर्तमान में इसमें कितना किया जाता है? इसमें 107 मेगावाट का क्या इसका उत्पादन किया जाता है। और यह विद्युत परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगला इसमें है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जिसको बोलते हैं एटम एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में।
ये क्या है, मध्य प्रदेश में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, मंडला जिले में है। और मंडला जिले के कौन से चुटका गांव में निर्माणाधीन है, मतलब क्या है, निर्माण पे कार्य चल रहा है। इसकी क्षमता रखी गई है, 1400 मेगावाट की क्षमता रखी गई है। और पूछा जाए कि परमाणु जो है ऊर्जा जो संयंत्र कहाँ पर है, प्रथम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, प्रथम मंडला जिले के चुटका गाँव में। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट की क्षमता है। तो द्वितीय जो है, दूसरा जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। तो इसकी क्षमता जो है 2800 मेगावाट की क्षमता है। ये दो क्या है, इसमें जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहला मंडला जिले में, दूसरा शिवपुरी जिले में। इसकी क्षमता की बात की है तो प्रथम की क्षमता है जो मंडला में, उसकी क्षमता 1400 मेगावाट की क्षमता है। और जो शिवपुरी में उसकी क्षमता है 2800 मेगावाट की क्षमता है। अगला है पवन ऊर्जा जो होती है, सर्वप्रथम कहाँ 1965 में कहाँ पर, देवास जिले में जो है, इसमें जाम बोध रानी जो पहाड़ी है वहाँ पर क्या है, 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। कहाँ पर, देवास जिले के जाम बोध रानी पहाड़ी पर 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। और जो इसकी क्षमता है वहाँ पर कितनी है, 15 मेगावाट की वहाँ पर क्षमता है। जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारखाना जो है, संयंत्र जो है, वो कहाँ पर, रतलाम में स्थापित किया गया है। सबसे जो ज्यादा जो पवन ऊर्जा स्थापित की जाती है, जो पवन ऊर्जा की जाती है वो कहाँ पर, रतलाम में है। और जो रतलाम में भी स्पेशल किस जगह है जो है, जो राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के मावट खेड़ा में स्थापित है। कहाँ पर है, मावट खेड़ा में स्थापित है। तो इसकी क्षमता कितनी, इसकी क्षमता है 100 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अब बात करती है बायोगैस की। हाँ, इसमें एक ये भी है कि जो पवन ऊर्जा जो है, ठीक है, 2017 में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का, कब, 2017 में इसमें पवन ऊर्जा क्षेत्र में कौन सा स्थान रहा है, जिसमें 5वां स्थान रहा है इसका, 2017 में 5वां स्थान रहा है पवन ऊर्जा का। अब बात करते हैं बायोमास की, बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहरी कचरे से गैस बनाने के कारखाने। ये कहाँ पर, भोपाल के बेटन बाजार में है, भोपाल के बेटन बाजार में है। और दूसरा जो है इंदौर के कबीर, क्या है, कबीर खेड़ी में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रथम प्रथम बात करती है, प्रथम जो गैस है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, कहाँ पर मिला था प्लांट। तो जो प्रथम की बात की जाए, पहली बार जो है, मध्य प्रदेश में पहली बार 2012 में कहाँ पर, जो दमोह जिले है उसके नौहटा में क्या है, गैस जो है, गैस की क्या है, खोज की गई। कहाँ पर, दमोह जिले के नौहटा में, कब, 2012 में खोज की गई थी। पवन ऊर्जा, बायोमास हमने क्या इसमें चर्चा की थी, इसमें ताप विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, पवन ऊर्जा और बायोमास की हमने इसमें चर्चा की थी। आई होप आपको कोई समझ में आया होगा। अब हमें कमेंट कर जो भी डाउट उसको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।